हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो कि इस बार 2023 के अंदर क्या हुआ है कि पहले क्या होता था कि जेके पॉप जो था बीएड के लिए अलग अलग जो था वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता था। ठीक है, जो भी हमारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो ये जो ऑफ़र करते हैं बीएड कोर्सेज, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि इनका अलग अलग से एंट्रेंस होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है 2023 के अंदर, इस बार हुआ है इन सभी का सीईटी। तो सीईटी की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है इस बार सभी जो भी इंस्टीट्यूट हमारे, जैसे एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन हो गया श्रीनगर के अंदर, ठीक है, और जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू के अंदर है। ठीक है, तो इन सभी का क्या हुआ है कि इस बार हुआ है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और पहले होता था अलग अलग से। तो देखते हैं यहाँ पे पैटर्न। आप सभी को पता है कि क्या होता है, हर सेक्शन जो होती है 4 सेक्शन से इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे आप सबको पता है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि 4 सेक्शंस होती हैं हमारी यहाँ पे। ठीक है, एक तो होता है हमारा जो एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग होता है, ठीक है, और दूसरा होती है हमारी जनरल इंग्लिश होती है, और एक होती है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होती है, और जो हमारी एक लास्ट सेक्शन होती है वो होती है रीजनिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर भी जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनका नोट्स जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, 2 टेलीग्राम चैनल है हमारे, लिंक इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक तो इग्नो वाला है, उसको रहने देना है अपना, दूसरा जो है ना वो ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से इसका जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। और दूसरी बात आपको क्या करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और यहीं पे मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं अपडेट देता रहूँगा आपको हर चीज़ के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। और यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि 4 सेक्शंस होती हैं, जैसे आपको पता है सभी को, और हर सेक्शन से आपको 45 क्वेश्चन आते हैं, जो कि क्या होता है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा होता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, ये सेक्शन जो होती है, दिस इज़ अ सेक्शन जो कि थोड़ी एक टफ़ लेवल होता है। क्योंकि टफ़ इसलिए होता है क्योंकि बड़े सारे बच्चों को इसके बारे में इतना पता नहीं होता, और ये बच्चों के जो है वो एक न्यू बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट है। बाकी जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, ब्रो भाई लोग, मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, होता क्या है कि ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल का आता है पेपर, इतना टफ़ नहीं होता है। ठीक है, होता है ना कि जो हमारी एक डे बाई डे नॉलेज होती है, अगर आपको वो अच्छी है ना, तो ये फिर भी आपके मतलब अच्छे से कर लोगे। और ये जो रीजनिंग होती है बिल्कुल एक इजी से मॉडरेट लेवल के, आपको अगर 45 क्वेश्चन टोटल है ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि वहाँ पे अगर हम देखें ना, तो 45 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के हैं, तो उसमें से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप आसानी से कर लोगे, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद हमारी जनरल अवेयरनेस होती है। तो जनरल अवेयरनेस के जो मैं यहाँ पे बात करूँगा आपके साथ कि क्या क्या टॉपिक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके, जेके वो बीएड की प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक्स कौन सी कंसल्ट करनी है, प्रीवियस ईयर इससे पहले जो भी क्वेश्चन पेपर है, तो कोई पेपर हुए हैं उनके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हम यही बात करेंगे इसी के अंदर कि क्या क्या आपको कौन कौन से एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। और वंस अगेन शुरू करने से पहले आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारी पहली सेक्शन है वो दिख चुका होगा आपको कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा जनरल इंग्लिश। ठीक है, क्या है जनरल इंग्लिश। तो ये कहता है कि आपको देखो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारे होते हैं 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये फ्री के नंबर हैं, बस आपको क्या करना है, बेसिक रूल पढ़ लेने हैं। देख लो आपके सामने क्या होता है, ऑप्शन होता है, आपको अपना बना के लिखना नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। जैसे शी रिमार्क दैट फ्रेंच वाज ईजी टू लर्न, तो वाज आ रहा है, इट मीन्स ये कौन सा टेंस होगा, तो आपको पता होना चाहिए, रूल पता होने चाहिए। अगर आपको रूल पता ना, ये पैसिव है, नहीं सॉरी ये इनडायरेक्ट है ना, नहीं डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट है ये, आपको इसकी डायरेक्ट फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे रूल्स अगर आपको पता है तो ये आप आसानी से कर लोगे, है ना। तो शी ये सॉल्व है बिल्कुल। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आंसर के साथ मैंने मार्क करा हुआ है। तो शी सेड फ्रेंच इज़ ईजी टू लर्न, तो आपको रूल पता होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, है ना। और जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो ये देखो ये हमारा रूल लग रहा है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का, है ना। वाज आ गया,
तो पास्ट कंटिन्यूस है, इसका मतलब है इसका होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आप देख लो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ है, यहाँ फ्रेंच मस्ट है तो ये तो एलिमिनेट हो गया भाई लोग। इट मस्ट कट हो गया। आई थिंक फ्रेंच वाज आ रहा है तो वाज हो ही नहीं सकता कभी भी। तो देखो एलिमिनेट लगा सकते हो अगर आपको रूल पता है तो, अगर रूल पता नहीं है तो ये आपके लिए फिर वो हो जाएगा डिफ़िकल्ट। और ये फ्री के नंबर है, देखो बेसिक से आया हुआ है, ठीक है। बस रूल लर्न कर लो कि कौन सा टेंस किस फॉर्म में चेंज होता है और क्या क्या रूल होते हैं, कहाँ रिमार्क्ड आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ऑप्शन तो आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, यानी आपके पास होंगे, आपको बस वही से देख के मार्क करना है, अपने से कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है राइट ऑप्शन इन द डायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट ऊपर दे रखा है इसका, आपको इसका डायरेक्ट बनाना है। जैसे ही सेड दैट हिज मदर वाज राइटिंग लेटर्स, तो देखो फिर से ये हमारा कहाँ से आया है, आप सबको पता है। देखो ये वाज राइटिंग कहाँ पे आता है, हमारा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब आपको नीचे कौन सा ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो अब देखो हम आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन पे, ही सेड माई मदर है बीन। तो है बीन कौन सा हो गया, ये है बीन आप सबको पता ही हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दो इसको अगर आपको रूल पता है। उसके बाद सी कहता है ही सेड माई मदर हैड बीन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है वाज राइटिंग कहाँ पे आएगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूस में कौन सा टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमारा जो डायरेक्ट ऑप्शन वाला होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ बीन आ रहा है, ये फिर से क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर आपको रूल पता है ना तो आप आसानी से कर लोगे भाई लोग। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो कि हमारे आते हैं कहाँ से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आ गया, चूज़ द करेक्ट टैग। आपको करेक्ट टैग चूज करना, जैसे यू हैव क्लीन द रेफ्रिजरेटर टुडे, तो हैवंट यू। तो ये रूल्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इनके भी आपको आने चाहिए, ये थोड़ा पढ़ लो, वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, टेंस आते हैं तो अच्छे से कर लोगे आप। फिर यहाँ पे क्वेश्चन टैग आपको लगाना है, यहाँ पे करेक्ट टैग था, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे शी नेवर केम अगेन, तो वाज शी, डिड शी, हैड शी। अगर आपको टेंस आते हैं ना तो आप इसको कर लोगे, तो इसका होगा डिड शी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये या सारे के सारे एक्सप्लेन करूँगा ना तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत इन द सेंस कि ये वीडियो हो जाएगी हमारी बहुत लंबी, ठीक है। उसके बाद आपको ये छोटे छोटे रूल पढ़ लेने हैं, जो आपके टफ लग रहा है सेक्शन उसको रहने दो, लीव कर दो। 45 क्वेश्चन है, अगर हर सेक्शन से भी आप मिनिमम अगर 25 करते हो तो कितने हो गए हमारे 100 क्वेश्चन हो रहे। तो 100 मार्क्स आप उठा के देख लो पीछे, 100 मार्क्स यानी 110 वाला जो है वो टॉपर होता है। तो उसी हिसाब से आप लगा लो दिमाग फिर, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे 5th क्वेश्चन कहता है हमसे कि आपको आइडेंटिफाई करना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको पता है 3 होती है हमारी, जैसे पॉजिटिव होगी, सुपरलेटिव होगी, कंपैरेटिव होती है, पहले पॉजिटिव होती है, फिर कंपैरेटिव होती है, फिर सुपरलेटिव होती है ना। जो याद रखना कंपेयर करने के लिए, जैसे आपको पता है 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करोगे आप, है ना। सुपीरियर दिखाना है आपको, जैसे कोई 10 चीज़ों के बीच में एक कोई सुपीरियर दिखाना है तो सुपरलेटिव लगती है। तो कहता है शी इज़ द फास्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। देखो अब यहाँ पे क्लास मतलब पूरी होल क्लास है, बहुत सारे बच्चे होंगे उसके अंदर। तो ये हम सुपीरियर दिखा रहे हैं, किसी एक को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। और याद रखना जिसके एंड में EST लग रहा है वो हमेशा क्या होती है, सुपरलेटिव ही होती है ना। जैसे अगर हम बात करें तो बेटर, अगर ER आ रहा है एंड में वो कंपैरेटिव में लगता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आप सबको पता है फास्ट इज़ द ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया, इसका ऑप्शन होगा C, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं, चूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड, तो बैड की कंपैरेटिव फॉर्म चूज़ करनी है आपको। तो वोस्ट तो घटिया हो गया, ये हमारी सुपरलेटिव होगी, और इसका वोर्स होगा ना, बैड वोर्स वोस्ट है ना, घटिया सबसे सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव हमारा वोस्ट होगा, वोर्स होगा। उसके बाद हमारा था चूज़ 1 वर्ड ऑफ द ग्रुप, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं, देख लो आप। देखो 2 हमारे आ गए यहाँ से, डिग्री से आगे 2 क्वेश्चन। उसके बाद देखो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि फ्री के हैं। उसके बाद देखो जैसे 1 हु इज़ बैड एट स्पेलिंग्स, तो जो कि बैड है स्पेलिंग में, जिसकी मतलब स्पेलिंग में अच्छे से जिस बोलना नहीं आता या उससे स्पेल जो है वो अच्छे से नहीं होता, ठीक है। तो उसका क्या होगा, अगर हम बात करें तो कैकोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर। तो ये आपको पढ़ लेने अच्छे से। उसके बाद कहता है ये फिर से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पर्सन हु टॉक्स टू मच, तो उसको बोलते हैं लोकेशियस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म होता है जो किसी भी जो फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी है उसको पॉजिटिव तरीके से ले, है ना।
और ये आपको सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत बेसिक ही आएंगी आपको, उतने टफ लेवल का तो नहीं है, देख लो आप। उसके बाद ये हमारा आता है कि सनानिम बताना है आपको, सनानिम वटानिम पढ़ के जाना है। और इसमें बता देता हूँ कि सनानिम वटानिम क्या होता है ना कि वही है कि किस्मत होगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे लिए नए होते हैं और वही हमें आए होते हैं। जैसे ये देख लो आप, चैस्टिटी, तो ये इसका होगा प्योरिटी, ठीक है। उसके बाद सनानिया बताना है जुबिलेंट का, ठीक है। तो जुबिलेंट हो गया मतलब जॉयफुल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर दिया, 10 हो गया, सॉरी 11 आ जाएगा अभी, ठीक है। तो 11 कहता है हमसे द डैश थिंग ऑफ ऑल वाज दैट हिज सन वाज रूड टू हिम। तो मतलब सबसे घटिया चीज़ यही थी, वर्स्ट थिंग यही थी। तो ये सारी चीज़ें, ही सा एनिमल्स एट द जू, तो मैं नहीं आएगा, ठीक है। मच तो आ नहीं सकता इसके साथ, है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है चूज़ द सेंटेंस दैट इज़ करेक्टली पंचुएटेड। तो देखो पंचुएशन से भी आपको जो है वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। तो मिल्टन दी ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड, तो ये भी आपको अच्छे से रूल पढ़ के जाना है। इसका ये सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 14th कहता है चूज़ द, ये फिर से आ गया, तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा था टीचर आस्क्ड मनीषा। तो जो चीज़ बोलते हैं उसको कोटेड स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं, जो आपको पता है कोटेड जो हमारे साइंस होते हैं, कोटेशन मार्क्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, ये आपको बतानी है इसकी प्लूरल फॉर्म बतानी है, ठीक है, जो अंडरलाइन करा है। तो मेमोरेंडम का प्लूरल क्या होता है, तो इसका याद रखना है मेमोरेंडा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्लूरल क्या होगा, फोकस का। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ फोकसेस होगा कि फोकीस होगा कि फोकी होगा। तो आई थिंक इसका ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये गलत करा, लेकिन इसका फोकी होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा 16th हो गया कि इसका फोकस का जो हमारा प्लूरल होता है वो होता है फोकी। सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे चले 17th क्वेश्चन कहता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये आपको करेक्ट करना है। तो इसका होगा इन ईच लोकेलिटी वी फाइंड दीज डेज हेल्थ सेंटर्स आर स्प्रिंगिंग अप। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मतलब एक होती है ना कि आपको इसके लिए थोड़े थोड़े सारे के सारे जो रूल्स हैं या फिर ग्रामर है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पे फाइंड द पार्ट, ये देखो एरर वाला आ गया, ठीक है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो द नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी आर जर्नली स्मॉल। तो इसका हमारा जो गलत है वो जर्नली स्मॉल वाला जो गलत है, थर्ड वो गलत है हमारा, ठीक है। नहीं, इसका ये गलत है, ये साइकोलॉजी आर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 19th क्वेश्चन हमारा आ गया चूज़ द करेक्ट कंजक्शन जो होती है, आपको पता है क्या होता है, जो हम 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो जैसे द पुलिसमैन अश्योर्ड देम दैट ही वुड गेट देम बैक, ही हैड द इन्फॉर्मेशन, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उनको अश्योरिटी दिलाता है कि वो गेट देम बैक, ठीक है। तो ये कहता है कि देयर ही हैड द इन्फॉर्मेशन अनटिल ही हैड द इन्फॉर्मेशन बिफोर। तो एज सून एज, जितनी मतलब जब जितनी जल्दी उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, तो कुछ सेंस भी लगानी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, हर चीज़ रूल्स पे ही नहीं चलती। उसके बाद नो सूनर डिड द रग सी द पुलिस ही डिसअपेयर्ड, तो दैन ही डिसअपेयर्ड। तो ये कुछ पढ़ लेने रूल की दैन कहाँ आता है इसके, क्या अगर आप 4 एग्जाम्पलें कर लोगे ना, आप मतलब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये भूलेंगे नहीं फिर। उसके बाद कहते हैं दे कुड हेल्प, तो इसका आ जाएगा 1। और जब भी आपको अनदर आए ना तो यहाँ पे हमेशा 1 अनदर ही लगाना है, ठीक है। कभी भी ईच नहीं लगाना, कभी भी बोथ, कभी भी मैनी नहीं लगाना, ठीक है। जहाँ पे अनदर दिख रहा है इसका मतलब 1 अनदर आएगा। उसके बाद कहता है देर वर सेवरल पीपल, तो ये सेंस के बेस पे ही ठीक हो रहा है हमारा, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आइटम्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। तो यहाँ से नीचे दे रखी हैं आपको फ्रेजेस वगैरह। तो एट द बोर्ड मीटिंग द प्रेजेंटर गेव अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, ऑफ द मार्केट। उसके बाद 24 कहता है हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा किक द हैबिट, ठीक है। वंस अ किड बिकम फैमिलाइज्ड टू च्यूइंग हिज नेल्स इट्स टफ टू किक द हैबिट, मतलब उस हैबिट को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नो बडी वांट्स हर एट द पार्टी शी इज़ कंसिडर्ड दी फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है यहाँ से किस टाइप का ये सारा सॉल्व है। 26 आ गया हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कीपिंग अ लो प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पे 27 क्वेश्चन हमारा आ गया
ये इसी में से निकालने हैं, ठीक है। मेंशन दोज विच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड्स ह्यूमन बींग्स, तो ये कार्ट्स और ट्रक्स, ये पैसेज से ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इतना। उसके बाद हु वर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रान कार्ट्स, जो खींच रही थी खच्चर जो भी थी, तो ये इसी में से आया, तो सोल्जर्स हेल्प कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपको कर रही है चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो रन फास्ट आर यू विल मिस द ट्रेन, तो अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो ये सारे आपको रूल पढ़ लेने हैं। कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस के, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको करना है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, देखो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर, तो ये भी आपको अच्छे से देख के जाने हैं। देख के क्या ये आते हमारे कॉमन सेंस पे, जैसे हरासमेंट का स्पेलिंग किसको पता नहीं होता है ना। उसके बाद चूज़ यहाँ पे क्या होगा, देखो बिनोविलेंस, तो बिनोविलेंस है तो इसका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। ये बिनीविलेंस हो गया, ये तो नहीं हो सकता, बिनोवोलेंस, बिनीवोलेंस हो गया, है ना, ये विनोबोलिनेट, सॉरी। उसके बाद हमारा 33 कहता है चूज़ द अपोजिट जेंडर निकालना, जैसे इंपीरियर का क्या होता है, तो इम्प्रेस होता है ना। उसके बाद किंग का क्यून होता है, प्रिंस का प्रिंसेस होता है ना। उसके बाद इस पर भी आप अपोजिट जेंडर जो है वो मॉन्क का क्या होता है, तो नन होती है ना, पता है ना आपको सबको। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, रीअरेंज करना है आपको इनको, तो ये आप सेंस की बेस पे कर सकते हो आसानी से, अपना टाइम लो थोड़ा, क्योंकि आपको सारे के सारे नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 36 क्वेश्चन है, ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है कि ये भी रीअरेंज करने हैं आपको, देख सकते हो इसका ऑप्शन नंबर SP क्या होगा, SP फिर R, तो देख सकते हो आप। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है 37, माई ब्रदर डैश ऑल दी फूड व्हेन ही वी गॉट बैक, तो 8 मतलब खा चुका था, है ना, जब हम वापिस आए। उसके बाद आई नीड टू बाई अ न्यू माइक्रोवेव दिस वन लास्ट वीक, तो बर्नड आउट, है ना। उसके बाद ये यहाँ से हमारा क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, और नीचे आपको जो है क्वेश्चन करने हैं इसमें, जैसे पीपल असेस इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हाउ रेडली दे कैन अंडरस्टैंड इज, तो क्या ये ट्रू है कि गलत है, इसी में से आपको निकालने हैं और ये आंसर देने हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स, आपको सूटेबल यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे द यूनिकॉर्न इज़ फैबुलस एनिमल, तो कॉन्सोनेंट्स है मैक्सिमम यहाँ पे ए आएगा। और उसके बाद हरी बॉट डैश कैमरा बिकॉज ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, तो ही हरी बॉट अ कैमरा, तो ये देखो 2 जो है वो आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, और ये ईजी पार्ट होता है, बस रूल्स लर्न कर लो इसके लिए, ठीक है। जैसे द ग्लास डोर हैड बीन ब्रोकन बाय द लिटिल गर्ल, तो अब आपको रूल पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस जो है वो हैड बीन में चेंज होता है, कहाँ पे आता है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जब भी कोई एक्टिव से पैसिव बनता है वहाँ पे तो थर्ड फॉर्म वर्ब की आती ही आती है ना। तो द लिटिल गर्ल, है ना, तो ब्रोक, तो इसका ये आएगा, देखो द लिटिल गर्ल हैड ब्रोकन दी ग्लास डोर, है ना, ब्रोकन, क्योंकि आपको पता है ना पिछले वाला अगले में रूल चेंज लगता है ना। जैसे टोटल हमारे कितने होते हैं, ये मैं इतना समझाने नहीं बैठ सकता, बट थोड़ा बता देता हूँ। हमारे टोटल 12 टाइप्स होती है ना आगे टेंसेस की, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, हर एक की मतलब आगे 4 टाइप्स है ना। तो इनमें से याद रखना, आप सबको पता है कि 8 जो है वो हमारे क्या होते हैं, एक्टिव से पैसिव बनते हैं। और इनका रूल क्या होता है कि जो पिछले टेंस का रूल है वो अगले में लगता है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दूँ, जगह ही नहीं है, लेकिन मैं अगर दूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ आई राइट, है ना, ऐसे करके अगर कहीं पे आता है आई राइट अ लेटर, तो इसका क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या लिख रहा हूँ मैं, लेटर लिख रहा हूँ, तो अ लेटर। अब मैं क्या बोल रहा था कि अगले का रूल किसका आएगा, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें रूल लगेगा, जो वर्ब होती है ना हेल्पिंग, वो लगेगी कंटिन्यूस वाली, तो वो लेटर इज आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइट की रिटन, बाई, आई का क्या हो जाता है मी, बस कहानी खत्म। ऐसे ही करके जो है देखो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, ये हमारा हैड बीन आ रहा है, तो इसका मतलब है पिछले वाला होगा इसका, क्योंकि ये हमारी पैसिव फॉर्म है ना, तो इसका मतलब इसका पिछले वाला होगा, है ना। तो इसके पिछले वाला क्या होता है, हैड होता है, तो वो वाला लगा दो आप। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है, बाकी आप रूल पढ़ लो। और इसका क्या हो जाएगा, द प्ले वाज अप्रिशिएटेड बाय द स्पेक्टेटर्स फॉर इट्स नोवल थीम, तो आप देख सकते हैं बी पार्ट इसका सही है। उसके बाद यंग वंस के ऊपर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, देखो ये जैसे शीप का यंग वन तो लैम बोलते हैं उसको, हमें ना। उसके बाद पिग का पिगलेट हो गया, किटन बिल्ली का होता है, कैट का, तो ये सारे पता है आपको।
यंग वन ऑफ एलिफेंट काफ बोलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आ जाती है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप JNK पे ज़्यादा फोकस करना, और इंडिया का भी आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉलिटी के आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आर्टिकल अप टू DPSP तक कर लो, ठीक है। जो भी हमारे आर्टिकल है ना DPSP तक पढ़ लो सारे के सारे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A तक पढ़ लो आर्टिकल पूरे के पूरे, ठीक है। उन्हीं में से कवर हो जाएगा आपका। और प्लस इंपॉर्टेंट जो भी अमेंडमेंट्स के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, प्रेसिडेंशियल एमरजेंसी वगैरह, ये थोड़े बहुत आपको देख लेने हैं। तो यहाँ पे आ जैसे फूल ते कंडे, ये बुक रिटन करी है किसने, तो ये हमारे गिरधारी लाल राही जो थे उन्होंने लिखी है। ट्रांसलेटेड कालिदास मेघदूतम इंटू कश्मीरी लैंग्वेज में किसने करा था, जो मेघदूतम बुक थी ना, मेघदूत जिसको कहते हैं, कालिदास ने लिखी थी, उसको ट्रांसलेट किसने करा था कश्मीरी लैंग्वेज में, तो ये हमारे जेनिफर खोखीर थे, उन्होंने करा था। उसके बाद कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लोजली फॉलो, तो आप सबको पता है UK का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्लोजली मतलब रिसेंबल करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख लो आर्टिकल 45 DPSP के अंदर, तो मैंने आपको बताया 51A तक पढ़ लो आप, ठीक है, जहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक आती हैं। उससे पीछे जो भी आर्टिकल है वो सारे के सारे पढ़ लो। तो ये कहता है हमें फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 21A के अंदर भी यही लिखा हुआ है। 21 हमारा राइट टू लाइफ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे आया, मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आते हैं इंडिया में, तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ट्रॉपिकल वाले पूछे हैं इन्होंने। उसके बाद कहता है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो ये जूट को बोलते हैं, ठीक है, ये आपको सबको याद रखना है। सिल्वर फाइबर जो है कॉटन को बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सैफरॉन ब्लूमिंग कब होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जब हमारा पतझड़ मौसम होता है, सीज़न होता है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, देखो फर्स्ट वुमेन वाला पढ़ के जाना, फर्स्ट मैन कौन था, क्या करा था उसने, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट जो मून पे गया है ना, स्पेस पे जाने वाला, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, जैसे तो बिचंद्री पाल थी, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है फर्स्ट इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स, देखो तो ये KD यादव जी थे हमारे। उसके बाद कहता है UT इन इंडिया नंबर से डिपोजिशन ऑफ लिथियम, तो ये भी देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है, ये 2023 के अंदर ही हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया गया है। उसके बाद हमारा कहता है कि इंडियन क्रिकेटर हु टुक द फर्स्ट वर्ल्ड कप हैट्रिक जिसने ली थी, तो हमारे चेतन शर्मा जी थे। उसके बाद चश्मे शाही गार्डन जो था वो बिल्ड करा था किस साल में, तो ये 1632 AD के अंदर करा था। कहता है कि कितने पैसे से जो विच आर द अमाउंट ऑफ महाराजा गुलाब सिंह बॉट कश्मीर टेरिटरीज जो थी, तो ये ख़रीदा था किसने, कितने पैसों से, तो 75 लाख नाना साहिब जो हमारे रुपीज़ से नानक साहिब, तो ये याद रखना है आपने ब्रिटिश से, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे ये है ना सारे के सारे जो हमारे डोगरा रूलर थे इनका पढ़ लेना, बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, कब से लेके कब तक रूल करा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ लेनी है, बाकी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऊड़ी डैम जो है वो कहाँ पे है, किस रिवर पे है, झेलम रिवर के ऊपर है ना। इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है, अच्छा इंदिरा सागर लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर, किस रिवर के ऊपर है, तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। आप मुझे बताओगे लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ठीक है। उसके बाद काजी नाग नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पे, तो ये आप सबको पता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद जो डोगरी लैंग्वेज है ये एडेड हुई थी 8th शेड्यूल, आपको पता है ना, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर हमारी लैंग्वेजेस आती हैं ना, तो 22 लैंग्वेजेस हैं। तो ये कहता है कि कब ऐड हुई थी, ये 2004 के अंदर ऐड हुई है। उसके बाद कहता है बोटेनिकल नेम क्या है हमारा, केमिकल नेम सॉरी, विटामिन B12, तो B12 के अंदर आप सबको पता है कोबाल्ट होता है, तो इसलिए इसका नाम होता है कोबालमाइन, ठीक है, आपको सबको पढ़ लेना ये। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो अमोनिया होती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करेगा पागल होगा, और नाइट्रोजन तो नहीं होती है, और मीथेन तो नहीं, ये हमारी क्या है मीथेन, आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है क्या है। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि जो हमारे ये होते हैं ना वेटलैंड्स होते हैं, यहाँ से कौन सी गैस जो है वो निकलती है। फिर कहता है राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है सबसे पहले किसको मिला था, विश्वनाथन जी थे। अभी 2022 के अंदर, देखो करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, तो इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका काम करना ही है। अच्छा उसके बाद हमारा 67 देखो डिपोजिशन, यानी एओलियन जो लैंड फार्म्स हैं यानी डिपोजिशन है वो किससे बनते हैं, तो विंड से बनते हैं, वो याद रखना है आपने, ठीक है। वाटर से देखो आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, देखो वाटर और फ्लड एक ही चीज़ होगी, तो ये तो दोनों गायब हो जाएंगे, और मैग्मा से तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप, जिसको प्ले एंड प्लग मेथड करते हो, 2 बचे 50-50, अगर आपको फिर भी शॉर्ट ही नहीं है तो इनमें से लगा दे सकते हो। वाटर से जो बनते हैं एलुवियम बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन है इंडिया का, तो डेक्कन प्लेट्यू आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हिंदू रूलर कौन थे कश्मीर के, तो ये उदयन देव थे। उदय का मतलब होता है वैसे चढ़ना है ना किसी चीज़ का, जैसे सूर्य का उदय होना, लेकिन ये ख़त्म हो गया, इसके साथ ही हमारा जो हिंदू रूलर था वो ख़त्म हो गया, हिंदू रूल जो होता है कश्मीर के अंदर,
तो ये उदय मतलब चढ़ना होता है लेकिन उल्टा हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया इसके साथ। उसके बाद लास्ट सदर रियासत जो हमारे थे कौन थे, तो ये करण सिंह जो आपको पता है हरि सिंह के बेटे थे, है ना। और याद रखना है आपने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको पढ़ के जाना अच्छे से। सदर रियासत कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है फर्स्ट डोगरी फीमेल, आप सबको पता है ना प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है पहले चीफ मिनिस्टर को। अब मुझे बताओगे कि कब सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर टर्म्स रिप्लेस्ड बाय चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, या मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। उसके बाद फर्स्ट डोगरी फीमेल जो थी पोइट पद्मा सचदेव कहाँ पे हुई थी, तो परमंडल में पैदा हुई थी, वो याद रखना है आपको। ये फर्स्ट डोगरी फीमेल पोइट थे, ठीक है, JNK से। उसके बाद कहता है सार्क जो हमारी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका है, ये ब्रिक जो हमारा है ना, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो इसमें कब जो है वो ऐड हुआ, तो ये 2010 के अंदर इसका मेंबर बना है। उसके बाद हमारा आता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब आया और इसके द डे कॉल्ड, उस दिन को क्या कहा जाता है, तो ये 7 अप्रैल 1948 को आया और इसको वर्ल्ड हेल्थ डे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है इंडिया टुडे जो वीकली मैगजीन थी लॉन्च कब हुई थी, 1975 के अंदर, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि इंडिया की फर्स्ट जो हमारी न्यूज़पेपर थी वो क्या थी, और यहाँ पे पूछा है इन्होंने फर्स्ट वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर होती है लोकल लैंग्वेज में पेपर कौन सा था, तो ये समाचार दर्पण था। आप मुझे बताओगे इंडिया में फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, ठीक है। तो इसी के साथ दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, इसी के अंदर दिया हुआ है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद USBRL जिसको मैं कहते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो अभी अब अंडर गोइंग प्रोसेस के अंदर उसका काम चल रहा है, तो ये कब डिक्लेयर एज ए नेशनल प्रोजेक्ट हुआ था, तो ये 2002 के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये मैंने आपको बताया हमारा झेलम रिवर के ऊपर है, तो इसकी कितनी कैपेसिटी है 480 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद JNK थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये कालाकोट के अंदर है। पार्ट ऑफ द मुबारक मंडी पैलेस का पार्ट नहीं है, तो ये याद रखना है आपने, अमर महल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मुबारक मंडी पैलेस। जमावत केव किसको कहा जाता है, तो जो हमारी पीर को है ना, इसको कहा जाता है। उसके बाद कहता है कश्मीर के अंदर कैसी वेजिटेशन है, तो टेम्परेट है ना, और हमारे JNK में सब ट्रॉपिकल है, जम्मू में सब ट्रॉपिकल है, कश्मीर के अंदर टेम्परेट है, और अगर हम लद्दाख के अंदर चले जाए तो वहाँ पे एरिड है ना, आप सबको पता है। और ज़ीरो फिटी कंडीशन है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। उसके बाद रेट डेटा बुक जो है हमारी, ये किसके रिलेटेड डेटा बताती है हमें, तो याद रखना जो भी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मतलब जो जिनकी स्पीशीज़ बहुत कम रह गई, पॉपुलेशन स्पीशीज़ की बहुत कम रह गई है, ठीक है, ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो ये आप सबको पता है और ये आपने याद रखना है। उसके बाद कहता है हमारा फर्स्ट खेलो इंडिया जो फेंसिंग वुमेन लीग है उसका वेन्यू कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आ गया न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ, ठीक है। सो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 85 जो हमसे कहता है कि फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये हमारे करण सिंह थे, ठीक है, ये आपने रख लेना याद। उसके बाद हमारा कहता है मेंबर ऑफ द कंट्रीज़ दैट एंजॉय विटो पावर, तो ये हमारे 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वही, उनको विटो पावर जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है हमारी UNO के अंदर, तो उसके अंदर विटो पावर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी, तो ये करंट अफेयर का है, इसको आपने रहने देना है अभी। कितने पर्सन को पद्माश्री अवार्ड मिला है, तो ये 128% थे, 128% 2022 के अंदर, तो पढ़ लेना, देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद कहता है ये देखो फिर से ये करंट अफेयर का है, इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। द्रोणाचार्य अवार्ड किसके रिलेटेड है, तो स्पोर्ट कोचेस के। तो आप मुझे बताओगे अगर स्पोर्ट कोचेस के रिलेटेड द्रोणाचार्य है, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके रिलेटेड कौन सा अवार्ड है, ठीक है। आपको पता है ना द्रोणाचार्य किसके गुरु थे, तो बस उसी का नाम है। उसके बाद यहाँ से होता है हमारा एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, तो कहता है इफेक्टिव एंड सूटेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव क्या होना चाहिए, तो उसके बाद आर्ग्यूएबल लेवल होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी एंड मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को आर्ग्यू कर सके आगे से, उसको मतलब अच्छे से, ताकि अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब हम किसी के साथ उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे ना, तभी हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद कहता है व्हेन द प्रीवियस लर्नर हैज़ एन इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस और लर्निंग न्यू एक्शन इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो लो आप, ये आपके लिए सारे के सारे नए हैं, बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो। तो कहता था बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू, तो मेंटरिंग या रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद टेक्निक यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड क्या क्या आ सकता है, उसके बाद तो सारी की सारी आएंगी, देखो इंटरेक्टिव लेक्चर हो सकते हैं, ग्रुप वर्क करवा सकता है, सेल्फ स्टडी। तो जब आपको लग रहा है कि 2 आ रहे हैं, 2 ऑप्शन ठीक है, तो तीसरा भी ठीक ही होगा फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होता कि A एंड B वाला, UPSC का लेवल तो है नहीं ये।
उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो याद रखना असेस द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग के बाद अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ना कि कितना बच्चे ने अच्छे से स्कोर किया है ना, तो असेस करने के लिए याद रखना असेसमेंट और इवैल्यूएशन में फ़र्क क्या होता है ना। असेस करते हैं हम कि बच्चे ने कितना सीखा और जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको टीच करने की क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो असेसिंग में असेसमेंट के अंदर हम उसको नंबर नहीं देते, ये याद रखना है आपने, लेकिन हम इवैल्यूएशन के अंदर हमें मार्क्स देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है जो हमारी इवैल्यूएशन होती है, और ये असेसमेंट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड। ये कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है और बेसिक पढ़ लो यार इसका थोड़ा बहुत। उसके बाद कहता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज, तो क्या बोलते हैं इसको, कोग्निटिव होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है ट्रेनिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर्स अस हाउ टू यूज़ टाइम प्रॉपरली, कैसे करना है, तो ट्रेनिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ अ स्कूल एज चिल्ड्रन डिसऑर्डर, तो क्या ये डायस्लेक्सिया जिसको भूलने की बीमारी बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, कि माइंड अच्छे से काम नहीं करता है। उसके बाद कहता है फॉलोइंग फैक्टर एज लीस्ट इफेक्ट ऑन लर्निंग, तो जेंडर डिफरेंस का कोई नहीं पड़ता है ना। जैसे फटीग एक फैक्टर है जिसकी वजह से लर्निंग इफेक्ट हो सकती है। एज यस एब्सोल्युटली, देखो अब फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, और उसी के कंपैरिजन में हमारे साथ बैठा है 12th क्लास का बच्चा, तो हम दोनों को इक्वलिटी नहीं पढ़ा सकते ना। फिर इलनेस इज आल्सो ए फैक्टर जो कि इफेक्ट कर सकता है लर्निंग को, और जेंडर डिफरेंस तो नहीं कर सकता ना, जैसे मेल है फीमेल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना लर्निंग पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, तो वो रेडी होना चाहिए लर्नर, ठीक है, कि वो रेडीनेस होनी चाहिए, लर्नर जो है वो रेडी होना चाहिए सीखने के लिए, तभी जो है वो एसेंशियल फैक्टर है अगर सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। उसके बाद 101 कहता है हाउ लर्नर्स हु डू अ टास्क विद परफॉर्मेंस एज द गोल आर करेक्टराइज्ड, तो दे इंगेज इन वर्क टू डू बेटर दैन अदर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे 102, ये कहता है अ बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज़ गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ठीक है। देखो वो साइकिल चलाना जानता है, अब वो मोटर बाइक चलाने जा रहा है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग आउटकम्स मीन्स, मतलब जो भी हमारी चेंजेस आएंगी बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट में उसको लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं ना। आजकल याद रखना बिहेवियरल अप्रोच ही जो है वो हमारा मेन मोटिव ही जो है वो बिहेवियरल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लर्निंग, कि हमारा बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करनी है बच्चे की। उसके बाद हमारा यहाँ पे 104 क्वेश्चन कहता है द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि जिसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है ना। उसके बाद हमारा कहता है विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशन गोल्स ऑफ द आइडलिस्ट, तो केयर ऑफ बॉडी, तो ये तो आएगा नहीं। देखो मॉरल वैल्यू, सेल्फ एक्सप्रेशन स्किल्स, ये सारी की सारी हमें चीज़ें जो है वो एजुकेशन के गोल्स हैं। तो ये केयर ऑफ स्किन थोड़ी ना सिखाते हैं हम उनको, है ना, इसे चीज़ें मतलब एक सेंस लगाओ आप। हु सेड नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेटर जो हैं वो उन्होंने कहा था। उसके बाद प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ के लिए एम ऑफ एजुकेशन इज़ प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर, तो फेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज एंड सिचुएशन, यानी फ्यूचर लाइफ के, तो रियल लाइफ के लिए उसको रेडी करना, दिस इज़ द मेन जो हमारा गोल ही एक टाइप का। उसके बाद कहता है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन इज़, तो हमें करना है रिवार्ड वर्चुअस बिहेवियर्स एंड प्रेजेंटिंग हाई करेक्टर मॉडल्स इन द स्कूल्स। उसके बाद कहता है मेन पर्पज़ क्या है पनिशमेंट का स्टूडेंट्स को, तो रिफॉर्म द ऑफेंडर, ठीक है, जो ऑफेंडर होते हैं। उसके बाद कहता है इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़ एवेल्यूएटेड, तो देखो एम एवेल्यूएट होते हैं, यस होते हैं, हमें पता करना है कि जो हमने एम सेट करा था वो हुआ कि नहीं। कंटेंट एब्सोल्युटली, और मेथड, जब दो हो रहे हैं तो मेथड भी तो होगा, क्या हमारा मेथड जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इसको भी वैल्यूएट करना ज़रूरी है ना। हम तो ऐसे थोड़ी ना कि मैं पढ़ा जा रहा हूँ बच्चों को कुछ समझ आ रही नहीं है और हम निकलते जा रहे हैं, यूनिट 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, है ना। तो इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर चीज़ें सारी चीज़ें वैल्यूएट होती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एजुकेशन इज़ वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है विच ऑफ दिस इज़ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोर्स, तो यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारा आता है नॉट रिलेटेड टू स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो गिविंग डेफिनेट सोल्यूशन टू द रिलीजियस प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर थोड़ी ना देंगे ये। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, तो इसका मेन था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, मतलब 100% रिटेंशन होनी चाहिए। तो ये सर्व शिक्षा अभियान कब आया आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया, तो ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कब आया था, ये 1961 के अंदर आया था, कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं। नैक कब आया,
ठीक है। CSIR का इनका काम क्या है, ये आपको पढ़ लेने हैं थोड़े थोड़े, इनको 2 4 लाइन्स के अंदर इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स होते हैं। फिर कहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री। तो ये डाइट्स होती है हमारी, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये एडवांस्ड इंडियन ये होगा हमारा इंडियन एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन, ठीक है। इंडियन होगा सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें SCRT हो गया हमारा, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च जो हो गया हमारा, ठीक है, एंड ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कर लेनी है। उसके बाद कहता है स्कूल कैन बी कॉल्ड अ सोशल एजेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ इम्पार्ट होती है नॉलेज अबाउट ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, यस। उसके बाद कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टीचिंग स्ट्रेटजी इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो माइक्रो टीचिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं बल्कि जो हमारे पीर ग्रुप्स होते हैं हम उन्हीं के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, ये माइक्रो टीचिंग होती है ना। उसके बाद हमारी आती है 119 क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचर ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल लर्नर ओरिएंटेड। तो ये हमारा होता है हेल्पिंग एंड ओबीडेंट टू द गवर्नमेंट जो हमारी है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 120, ये कहता है हमें कि लर्नर सेंटर टीचिंग मीन्स कि जहाँ पे लर्नर को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज, और टीचर जो है वो एक्ट एज अ फैसिलिटेटर का वहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो हमारी होती है क्या, लर्नर सेंटर। फिर कहता है लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्राम क्रेडल टू ग्रेव, है ना। तो सबको पता है ये, जब बच्चा पैदा होता है ना तो वहाँ से शुरू होती है और एंड तक ख़त्म होती है ये, जब इंसान ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कहता है 122 इन टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चैलेंज फॉर द टीचर। तो क्या चैलेंज है उसके लिए, तो चैलेंज उसके लिए यही है टू मेक टीचिंग लर्निंग इन्जॉयबल, ये उसके लिए एक चैलेंज है। क्योंकि हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा विच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आर मोस्ट यूज़फुल, कौन सी है जब सोशल साइंस पढ़ाते हैं हम, तो इसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स आप सबको पता है, जब हम साइंस पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, म्यूज़ियम भी, और ड्राइंग इक्विपमेंट्स। उसके बाद कहते हैं हमारा विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग एवेल्यूएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इफेक्टिवनेस नहीं पता कर सकते हम, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम। तो देखो कंजर्वेटिव होना चाहिए, यस क्रिएटिव होना चाहिए, यस क्रिटिकल होना चाहिए, यस ऑल ऑफ दीस आ जाए। सो उसके बाद आता है हमारा 126 क्वेश्चन, ये कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, ठीक है। तो करिकुलम आप सबको पता है, मैं बता देता हूँ। करिकुलम और सिलेबस में इतना अंतर होता है कि करिकुलम सिलेबस को नहीं कहते, सिलेबस एक अलग चीज़ है। सिलेबस होता है कि जो भी हमें सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, वो हमारा होता है सिलेबस। और करिकुलम के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेके हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सिलेबस, सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं करिकुलम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आता है कहता है टर्म पैडागोगी का मतलब क्या होता है, तो टू लीड द चाइल्ड, ठीक है, टू लीड द चाइल्ड, ठीक है। तब पैडागोगी होती है वैसे जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है, तो इसका आएगा टू एजुकेट द चाइल्ड, यार ये टू लीड द नहीं होगा, इसका एजुकेट करना बच्चों को, ठीक है। उसके बाद कहता है ये से लीड भी आ सकता है, टू लीड द चाइल्ड, मैं कहता हूँ ठीक है आप इसी को कर लो, इसका बी ऑप्शन ही ठीक है, टू लीड द चाइल्ड, हाँ ठीक है, मतलब किस तरीके से लीड करना है पैडागोगी, ठीक है। उसको कहता है विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो अचीव नहीं कर सकते हम बिना करिकुलम के। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें उसका कुछ पता ही नहीं है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं एजुकेशन के गोल, नहीं। उसके बाद हमारा आता है 129, सॉरी गाइज, उसके बाद 129 कहता है विच व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। तो हमें गुड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, फॉन्ट साइज़ अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। द रोल ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, यस पेरेंट्स का रोल। उसके बाद लर्निंग इज़ एनी चेंज इन द बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेड, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, ठीक है, याद रखना। देखो मैंने कहा ना बिहेवियर में ही मॉडिफाई करना है हमें बच्चे का। उसके बाद कहता है रीइंफोर्समेंट जो है वो किसका पार्ट है, लर्निंग का है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव जो बच्चों को करते हैं ना शाबाश वेरी गुड, ये सारी चीज़ें रीइंफोर्समेंट का पार्ट है। उसके बाद हमारा कहता है लर्निंग इज़ अ कम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है, यस यहाँ पे कम्प्लेक्स है क्योंकि एक एक्टिविटी नहीं होती और एक्टिव प्रोसेस है, दोनों को एक्टिव रहना है यहाँ पे।
उसके बाद कहता है स्टूडेंट्स आर एंगेज इन द क्लासरूम थ्रू डिफरेंट लर्निंग टास्कर्स, दिस पेज इज़ नोन एज एंगेजमेंट इज़ नोन एज, तो उसको बोलते हैं हम इंगेजमेंट फेस। ये दे रखा है इसी के बीच में इन्होंने आंसर, इनसे गलती हो गई है। उसके बाद कहता है विच इज़ द पाइवटल स्टेप इन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल, तो प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ से होगी अभी रीजनिंग स्टार्ट। तो भाई लोग रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कर लो, वैसे ही देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है उसका सी है। देखो इसको फाइंड ही करना था, इसी में से ये सारी की सारी जो डायग्राम्स हैं ये हाफ हाफ बनी हुई हैं, तो गायब हो रखा है वो ये वाला था। 137 का ऑप्शन ये देख सकते हैं आप, सॉल्व करने की ट्राई करो इनको, ठीक है। मैं समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। इसका ये होगा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोस, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद ये विच आर द ऑड वन निकालना है आपको, ठीक है। कौन सा ऑड वन है इनमें से, इसका बी ऑप्शन होगा, इसका हमारा ए ऑप्शन होगा। उसके बाद आपको देखो कोडेड लैंग्वेज, ये कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 नहीं है 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद ये देखो इसी में से निकालना, ये हमारा नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया एक टाइप का, ठीक है। नंबर जो एनालॉजी होती है, ये भी नंबर रिप्लेस वाला आ गया। ऑप्शन देख सकते हो आप यहाँ पे, मैंने करेक्ट लिखे हुए हैं नीचे। फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये 2-3 आए हुए हैं, तो आंसर देख सकते हो आप इनके। उसके बाद हमारा ये आ गया वेन डायग्राम से, ठीक है। तो वेन डायग्राम के भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जो ये होते हैं ना ये एरिया वाले, ये भी सिंपली आते हैं, बस फार्मूला आना चाहिए आपको। उसके बाद हमारा ये डायरेक्शन वाला आ गया, ठीक है। डायरेक्शन सेंस जिसको बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का ये, सॉरी। उसके बाद ये वाला भी सीटिंग अरेंजमेंट का है। उसके बाद आप वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो, ठीक है। पहले तो आप इनकी प्रैक्टिस करो बिना रूल के, बिना थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के आपको होने वाले नहीं है ये। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये भी सेम ही आ गया। उसके बाद फिर से स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1-2 आते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर जो है हमारा ये डी पार्ट है। उसके बाद हमारा 161 का जो है ये डायरेक्शन वाला आ गया, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के आगे ये आसान होते हैं, बस इनको आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये 3 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सेंस के हैं। उसके बाद एजेस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी फिर से रीजनिंग आ गई, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले। उसके बाद एनालॉजी आ गई, जैसे हांगकॉन्ग चाइना के अंदर है तो वेटिकन कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद सेल, जैसे साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। वैसे ही इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, है ना। उसके बाद डिजीज़ को वैसे पैथोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना फिजियोलॉजी, गलत हो गया। टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ये गलत हो गया। मार्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, और वॉर्म्स की स्टडी, और इंथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी होती है, ठीक है। ये पढ़ लेना है आपने। उसके बाद ये मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इनके आंसर मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो क्या क्या आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। उसके बाद ये हमारे मिसिंग टर्म्स वाले आ गए, ठीक है। उसके बाद ये फिर से हमारी जो है वो एक टाइप की नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ से। ये 178 भी यहाँ से आया हुआ है। उसके बाद ये फिर से नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है 2। और गाइस मेरा गला हो गया है, बैठ गया एकदम से, इसीलिए आवाज़ थोड़ी दिक्कत आ रही है और बीच में डिस्टर्बेंस के लिए आई एम रियली सॉरी। बट ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, आप इसको देख लो अच्छे से। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये 2023 का हमारा क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, जिसको CET नाम दे दिया अभी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर B.Ed, ठीक है। 1 मिनट गाइस। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन जो मैंने आपके साथ करी यहाँ पे डिस्कस, जो थी था हमारा CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द JK BOP जो भी कंडक्ट करवाता है B.Ed के लिए, ठीक है। तो इसमें था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है और किस पे आपको फोकस करना है, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। और बाकी जो भी अगर आपकी क्वेरीज लेती हैं कोई इसी के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, तो बस इतना सा तो आपका बनता है कि यार आप भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने में से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। हम तो अब इससे तो आपका ही फ़ायदा है, आपकी हेल्प मिल रही है, ठीक है। अगर आपका B.Ed में नंबर आ भी जाता है ना, तो उसके बाद भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको कोई भी क्वेरीज रहती है किसी की चीज़ के रिलेटेड, B.Ed के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक कंप्लीट डिटेल के अंदर कैसे सेशनल वर्क रेडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनानी होती हैं, कैसे माइक्रो टीचिंग होती है हमारी, मैक्रो टीचिंग कैसे होती है हमारी, टीचिंग प्रैक्टिस कैसे होती है, पोर्टफोलियो, एवरीथिंग जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ,
ठीक है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।